तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 7 अगस्त, ठीक है। और 7 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम था, जो कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपका समाप्त हो गया है। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ओलंपिक 2020 में रजत पदक किसने किसने जीता है, ठीक है। इसी प्रकार करके दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे: रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा और बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु और लवलीना बोर्गोहेन, और मीराबाई चानू और रवि कुमार, ठीक है। तो दोस्तों आपको इसका जो राइट आंसर बताना था, वो दोस्तों आपको सही बताना था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, ठीक है। रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू आपको मालूम होगा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 जो कि 21 में खेला गया था, इन दोनों ने ही ने आपका 2 रजत पदक अपने नाम किया था, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत ने दोस्तों आपका 7 पदक जीता था, ठीक है। 7 पदक अपने नाम किया था। 7 पदकों में से जो 2 पदक था दोस्तों आपका सिल्वर ही था, यानी कि रजत पदक ही था। और रवि कुमार दहिया दोस्तों आपका मेंस फ्री स्टाइल में आपका 57 kg में आपका रजत पदक अपने नाम किया था। और मीराबाई चानू आपका 49 kg वेट लिफ्टिंग में आपका जो सिल्वर मेडल है अपने नाम किया था। इसके अलावा भारत ने जो 7 पदक जीते हैं, उसको बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए थे। और इसका जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड भी कराया था 7 पदकों को साथ, ठीक है, सीरियल वाइज। जो लोग पीडीएफ का लाभ नहीं उठाते हैं, आप लोग से निवेदन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है टेलीग्राम का, आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, 7 पदक जो जीता था भारत ने, एक तो आपका स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा जी ने, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी ने स्वर्ण पदक जीता था किसमें? भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में, ठीक है। ये दोस्तों आपका गोल्ड हो जाएगा, जी से गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा मीराबाई चानू के बारे में तो आज आपको अभी बताएं। मीराबाई चानू ने दोस्तों आपका सिल्वर पदक जीता है किसमें? तो वेट लिफ्टिंग में, यानी कि दोस्तों आपका वेट लिफ्टिंग में, याद रखिएगा। इसके अलावा रवि कुमार दहिया, ठीक है। रवि कुमार दहिया दोस्तों आपका कुश्ती में जीते हैं 57 kg में, इसमें क्या जीते हैं? तो आपका सिल्वर ही जीते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका चौथा दोस्तों आपका पीवी सिंधु, ठीक है। पीवी सिंधु के बारे में मालूम होगा, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीती हैं, ठीक है। क्या जीती हैं? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इसके अलावा लवलीना बोर्गोहेन, ठीक है। लवलीना बोर्गोहेन की बात करेंगे तो इन्होंने भी दोस्तों आपका वेल्टर वेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक अपने नाम किया था, यानी कि ब्रोंज, ठीक है। इसके अलावा बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया की बात करेंगे तो इन्होंने भी दोस्तों आपका कांस्य पदक जीता है। और पुरुष हॉकी टीम की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कांस्य पदक अपने नाम किया था, ठीक है। तो भारत ने दोस्तों आपका 7 पदक में से एक पदक जो अपने नाम किया था, स्वर्ण किया था। इसके अलावा 2 आपका सिल्वर और 4 पदक दोस्तों आपका ब्रोंज किया था। इस बात को भी याद रखिएगा, चारों का नाम और 7 का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपका रजत पदक आया है, तो कल होकर दोस्तों आपका कोई ब्रोंज पदक भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आज है आपका क्या 7 अगस्त, ठीक है। तो आज के दिन ही, ठीक है, आज के दिन ही नीरज चोपड़ा ने दोस्तों क्या किया था? आपका जेवलिन थ्रो पदक, आपका स्वर्ण पदक जीता था। तो आज के दिन को दोस्तों आपको क्या मनाया जाता है? आप लोगों को मालूम होगा, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आज के दिन के 7 अगस्त को ही मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक की प्रतियोगिता में ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो इस बात को भी आप लोग क्या कीजिएगा? याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो ज़्यादातर जो प्रश्न आपका आ रहे हैं, वो दोस्तों आपका कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उनमें से आ रहे हैं, नहीं तो दोस्तों अभी जो पूछे जा रहे हैं उनमें से आ रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, एसएससी सीजीएल का 39 शिफ्टों में, एमटीएस का 57 में, एसएससी सीएचएसएल 2022 का 36 शिफ्टों में, और एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो अभी चल रहा है कल तक, यानी कि कल तक 12 शिफ्टों में आज मिला देंगे तो दोस्तों आपका 12/4 16 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इन सभी शिफ्टों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में आपसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्न में शामिल होंगे। साथ में अगर आप ये पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं, मात्र आपका सीएचएसएल का जो एग्जाम चल रहा है उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो मात्र 25 रुपये में इसे ले सकते हैं। वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पर ही आप
संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सीएसएसएल का पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा, ठीक है, जब तक एग्जाम चलेगा, जब तक का पीडीएफ है जो कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार करके दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका दिया गया था, जर्मनी दिया गया था, जापान दिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जापान, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जापान के संविधान से ही विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। और विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो अर्थ होता है दोस्तों कि विधायिका या संबंधित निकाय के द्वारा विधिवत बनाया गया कानून तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो, ठीक है। तो विधि बनाने का जो अधिकार है हमारे भारत में किसको है, ठीक है। विधि बनाने यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, ये दोस्तों आपका संसद के पास है, ठीक है। इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार की बात करेंगे दोस्तों तो ये भी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। जैसा कि हमने पिछले जो आपके पीडीएफ प्रोवाइड कराया है सभी शिफ्टों का, उसमें भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। तो आपातकाल, ठीक है, जर्मनी से आप बस एक याद रखिएगा, आपातकाल, आपातकाल का जो प्रावधान है फ्रेंड वो कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए केंद्र का प्रबल संघीय शासन कहाँ से लिया गया है, संघीय शासन, ठीक है, ये दोस्तों आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका कहाँ से, ये भी आपका आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उपराष्ट्रपति का पद जो कि आपके प्रीवियस यानी कि 4 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है, सॉरी, ये दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों आपका हो जाएगा यूएसए और राष्ट्रपति का पद दोस्तों यूएसए नहीं आपका हो जाएगा ब्रिटेन। इसको याद सुधार कर लीजिएगा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के जो महारानी है उससे ही लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रस्तावना तो यूएसए से लिया गया लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करेंगे ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, ठीक है, कनकरंट लिस्ट जो लिया गया है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। इसके अलावा एक आपका याद रख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, ये दोस्तों आपका यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। बस इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे दोस्तों प्रश्न जो कि बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन दोस्तों आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया था और आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 में संशोधन किया था, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए ऑनलाइन जुआ, ठीक है, ऑनलाइन जुआ पर ऑनलाइन जुए के खेल पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका कि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, ठीक है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों आपसे पूछा गया था कि कितना होता है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों आपको इसी प्रकार दिए गए थे 282, 285, 286, 28, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 286, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा अगर ऑप्शन में दोस्तों 286 करके नहीं दिया गया होगा तो दोस्तों आपको ऑप्शन में इस प्रकार करके दोस्तों आपको देखने को मिलेगा Na3S2 3P4, ठीक है, ये भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा सल्फर का बात करेंगे तो दोस्तों कौन से ग्रुप का है, तो सोलमी ग्रुप का है, ठीक है, सोलमी ग्रुप का है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व है
आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दें कथन के तौर पर दिया गया था, ठीक है। कथन टाइप करके पूछा गया था, 4 कथन दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा कथन आपका सही है या गलत है, इस प्रकार करके पूछा गया था। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित सारे फैक्ट्स को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले बता दें कि राज्य का तो नीति निदेशक तत्व है वो दोस्तों आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपको बता दें ऊपर ही हमने आपको बताया है आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये एक कथन आपका ये भी दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं डीपीएसपी का। तो डीपीएसपी दोस्तों आपको कौन से भाग में वर्णित है, तो भाग 4, ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी वर्णित है। अगर दोस्तों आपसे आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद पूछ दिया जाए तो अनुच्छेद दोस्तों आपका 36 से 51, ठीक है। अनुच्छेद 36 से 51 जितने भी अनुच्छेद हैं वो आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत में ही आते हैं। इसके अलावा राज्य का नीति निदेशक जो सिद्धांत है आपको बता दें यह राज्यों को कल्याणकारी बनाने के लिए दोस्तों इस तत्व का जो प्रावधान है किया गया है हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है। इसके अलावा आपसे यही 3-4 कथन दिए गए थे, इनमें से जो कथन आपका गलत था वो कथन दोस्तों आप सही कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है वो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने, ठीक है, किस राज्य सरकार ने खेलों में उत्कृष्ट काम के लिए अवार्ड मिला है, किस राज्य सरकार को मिला है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके पास। हरियाणा दिया गया था, पंजाब दिया गया था, गुजरात दिया गया था, उड़ीसा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नर्तक को 2003 में सबसे कम उम्र में, ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला था, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों इसी प्रकार के दिए गए थे, उदय शंकर, सोनल मानसिंह, पंडित बिरजू महाराज और आपका केलू चरण महापात्र, ठीक है। इसी प्रकार करके दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सोनल मानसिंह हो जाएंगे, ठीक है। सोनल मानसिंह की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसी नृत्य के प्रतिपादक हैं। उड़ीसी के साथ साथ, ठीक है, उड़ीसी के साथ साथ दोस्तों इन्हें भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में भी प्रतिपादक माना जाता है। इसके अलावा इनको तो 2003 में, ठीक है, 2003 में क्या मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। 2003 में क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला है। इस सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली थी, साथ में साथ पहली भारतीय महिला भी थी, ठीक है। क्या थी, तो पहली भारतीय महिला भी थी। इसके अलावा इनको 1992 में, ठीक है, इनको 1992 में मिला है कौन सा पुरस्कार, तो पद्म भूषण मिला है, ठीक है। पद्म विभूषण तो 2003 में, लेकिन पद्म भूषण की बात करेंगे तो 1992 में दोस्तों इनको मिला है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं और भी कौन कौन से ऑप्शन हैं, तो पहला उदय शंकर जी का है। उदय शंकर के विषय में हम लोग बात करेंगे। इनको दोस्तों आपका 1954 में, ठीक है, 1954 में क्या मिला है, तो पद्म श्री मिला है, ठीक है। हम श्री से भी लिख देते हैं, तो पद्म श्री मिला है। इसके अलावा 2003 में बात करेंगे तो 2003 में, ठीक है, 2003 में दोस्तों आपका पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। हम श्री विभूषण लिख देते हैं। तो 2003 में दोस्तों आपको इनको क्या मिला है, तो पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं अगला पंडित बिरजू महाराज जी का। तो पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में आप लोग को मालूम होगा, ये कथक नृत्य के क्या हैं, प्रतिपादक हैं। इसके अलावा पंडित बिरजू महाराज को आपको बहुत सारे पुरस्कार तो मिले हैं, लेकिन 2003 में इन्हें कोई भी पुरस्कार आपको नहीं मिला है, ठीक है। इसके अलावा अगला है आपका केलू चरण महापात्रा जी का। तो केलू चरण महापात्र जी की बात करेंगे तो ये भी दोस्तों आपका कौन से नृत्य से प्रतिपादक हैं, तो ये आपका ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इन्हें दोस्तों आपको बता दें इन्हें भी बहुत सारा पुरस्कार मिला था, लेकिन 2003 में इन्हें भी कोई पुरस्कार नहीं मिला था। तो एक ऑप्शन आपके पास था सोनल मानसिंह का, जो कि आपका 100% राइट आंसर था, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के कब फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा भी और क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है अभी क्लियर नहीं मिल पाया है, ठीक है। जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से
इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे और इनमें से पूछा था कि इनमें से किस वंश का जो राजा है आपका हिंदू था। ठीक है, हिंदू था तो ऑप्शन में एक आपका लाहौर दिया गया था, दूसरा दोस्तों आपका मुर्दाबाद दिया गया था, मुर्दाबाद के दोस्तों आपका इसके अलावा श्रीनगर दिया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका श्रीनगर हो सकता है। बाद में अगर कोई आपका क्वेश्चन लैंग्वेज पूरा मिले तो उसको अच्छी तरह से हम बता पाएंगे कि आपका किस प्रकार का प्रश्न था और क्या पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक इतने ही प्रश्न मिले हैं, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है और पहले भी दिया है, पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ में शामिल तो करेंगे ही, साथ में रात को ऑल शिफ्ट का जो वीडियो आता है उसमें भी आपको सभी शिफ्टों का आपका जो क्वेश्चन छूट जाता है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो रात को ऑल शिफ्ट का भी वीडियो आएगा तो उसमें भी दोस्तों आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि दोस्तों अभी का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में एक बार अधिक से शेयर भी कर दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।